हम सब अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं ताकि हम अपने परिवार का पेट भर सकें, अपने सपने पूरे कर सकें, अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, अपने बुजुर्गों का सहारा बन सकें और अपने घर को हमेशा खुशियों से भर सकें। लेकिन सोचिए, अगर एक पल की लापरवाही से कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या ये सब हो पाएगा? नहीं ना। दोस्तों, सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। सुरक्षा के लिए केवल सुरक्षा उपकरण पहनना ही पर्याप्त नहीं है। सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है प्रयास, प्रेम और निरंतरता। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार पराशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की खास सीरीज सेफ्टी गीता के हमारे 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वे मंच है जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से केवल सुरक्षा की कुछ अमूल्य सबक सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे सेफ्टी लीडर्स को तैयार करने का प्रयास करते हैं जो सेफ्टी को अपनी सोच और संस्कृति का हिस्सा बनाकर पूरे भारत में बदलाव की मिसाल बने। इसी प्रयास में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से सीखने की कोशिश करेंगे कि निरंतर जुड़ाव और प्रेम से काम करने वालों को सही सोच और मार्गदर्शन खुद ब खुद कैसे मिल जाता है। आज का श्लोक इस प्रकार है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। इसका अर्थ है, जो लोग निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मेरे पास पहुंचते हैं। अगर हम इस श्लोक को सुरक्षा के संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ है, जो लोग पूरे मन से लगातार और प्रेम के साथ किसी अच्छे मार्ग पर चलते हैं, उन्हें सही दिशा और सही निर्णय लेने की शक्ति स्वयं मिलती है। दोस्तों, यदि हम भगवान की जगह सुरक्षा को रख दें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। यानी जो लोग सुरक्षा के सिद्धांतों से हमेशा जुड़े रहते हैं, उनके पास बुद्धि योग यानी सही सोच और सही निर्णय का वरदान होता है और यही दुर्घटनाओं से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। आइए हम इस श्लोक से सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखें और हर सबक को उदाहरण सहित समझें, ताकि हम इन्हें अपने कार्यस्थलों में आसानी से केवल लागू ही ना कर सकें, बल्कि एक जागरूक, जिम्मेदार और प्रभावशाली सेफ्टी लीडर बनने में भी सक्षम हो सके। पहला सबक है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, अर्थात निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। सतत युक्ता नाम का मतलब है लगातार जुड़े रहना। सुरक्षा का मतलब है हर दिन हर पल सतर्क रहना और हर काम में सुरक्षा के नियमों का पालन करना, ना कि सिर्फ इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स के समय नियमों को याद करना। किसी भी समय एक छोटी सी चूक का मतलब है खतरे को न्योता देना। कई लोग सोचते हैं इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, लेकिन सच तो यह है कि खतरा कभी भी, कहीं भी और किधर से भी आ सकता है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, वैसे ही सुरक्षा भी हमारी रोज की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एक मिस्त्री किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट रखते समय रोज स्कैफोल्डिंग के गार्डरेल चेक करता था। कई साल से कोई दुर्घटना नहीं हुई, फिर भी वह निरंतर चेक करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन की एक छोटी सी लापरवाही से उसकी पत्नी की मांग का सिंदूर और उसके बच्चों के सिर से बाप का साया हमेशा के लिए मिट सकता है। यही है सुरक्षा का पहला सबक, निरंतरता। याद रखिए, हर दिन का छोटा प्रयास सुरक्षा में बड़ी जीत लाता है। दूसरा सबक है, लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्क, अर्थात काम में प्रेम और जिम्मेदारी का भाव। प्रीति पूर्वकम का मतलब है प्रेम पूर्वक। सच्ची लगन से रास्ता बनता है। जब कोई सेफ्टी को केवल काम नहीं, सेवा या कर्तव्य समझकर करता है, तो उसे समय के साथ सही सोच, सही समझ और सही दिशा मिलती है। अगर सुरक्षा के नियमों को केवल मजबूरी में अपनाया जाए तो वे बोझ लगते हैं, लेकिन अगर हम अपने काम, अपने उपकरण और अपने साथियों के साथ
अपनेपन का भाव रखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। ये भावना ना सिर्फ हमें हर समय सतर्क रखती है, बल्कि सिस्टम, टीम, मैनेजमेंट और यहां तक कि परिस्थितियां भी हमको सहयोग देने लगती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कर्मचारी ऊंचाई पर काम करने से पहले अपने सेफ्टी हार्नेस को पूरी तरह से चेक करता है और फिर पहनता है, क्योंकि वह सोचता है कि यह सेफ्टी हार्नेस मेरा साथी है, यह है तो मैं सुरक्षित हूं, तो यह प्रेम और जिम्मेदारी का भाव उसे सतर्क रखता है। और जब मैनेजमेंट उसे हर समय सुरक्षित तरीके से काम करते देखती है तो उसे और भी अधिक जिम्मेदारियां देती है। याद रखिए, दिल से किया गया काम ही सच्ची सफलता दिलाता है। तीसरा सबक है एबिलिटी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, अर्थात सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। खतरे के समय घबराना सबसे बड़ी गलती है। प्रशिक्षित और नियमों से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिना घबराए सही फैसला लेता है, जबकि लापरवाह व्यक्ति घबरा जाते हैं। यह ताकत अचानक खतरा आने पर हमें सही दिशा दिखाती है, जैसे कब मशीन बंद करनी है, कब काम रोकना है, कब सहकर्मी को चेतावनी देनी है, इत्यादि। इस तरह के निर्णय कुछ सेकंड्स में लेने होते हैं और वही कुछ सेकंड्स जिंदगियां बचाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रेन ऑपरेटर सामान उठा रहा है और तभी हवा तेज हो जाती है, वह तुरंत लिफ्टिंग ऑपरेशन रोक देता है, बेशक उसके ऊपर काम जल्दी पूरा करने का दबाव भी क्यों ना हो। अगर वह तेज हवा में भी लिफ्टिंग ऑपरेशन बंद नहीं करता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे काम लंबे समय के लिए स्थगित हो सकता था। सही समय पर सही निर्णय ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। याद रखिए, समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन बदल सकता है। चौथा सबक है चूजिंग द राइट पाथ टू रीच द गोल इज नेसेसरी। मंजिल पाने के लिए सही रास्ता अपनाना जरूरी है। हर किसी की मंजिल है दिन के अंत में सही सलामत घर लौटना, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना पड़ता है। सुरक्षा में सही रास्ता है सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना, हमेशा उपयुक्त पीपीई पहनना, सभी वार्निंग साइंस को मानना और कभी भी शॉर्टकट्स ना लेना इत्यादि। कई बार लगता है कि नियम समय लेते हैं, लेकिन यही समय हमें जीवन भर की सुरक्षा देते हैं। जो सही तरीके से काम करेंगे वे ही अंत में सुरक्षित घर वापस लौटेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को ऊंचाई पर वेल्डिंग का काम करना है पर उसके पास हार्नेस नहीं है, वह सोच सकता है बस छोटा सा तो काम है, जल्दी काम खत्म करके नीचे उतर आऊंगा, और वह बिना हार्नेस की सीढ़ी पर चढ़ सकता है। लेकिन अगर उसने पहले हार्नेस लाकर पहनी और फिर काम शुरू किया तो शायद इसमें 2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन इन 2 मिनटों ने उसकी, उसके परिवार और उसकी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित की। याद रखिए, सही रास्ता ही सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है। पांचवा सबक है द फ्रूट ऑफ सेफ्टी इज पीस ऑफ माइंड, अर्थात सुरक्षा का फल है मन की शांति। सुरक्षा सिर्फ दुर्घटना से बचने के लिए ही नहीं, ये हमें मानसिक शांति भी देती है। जब हम दिन भर सतर्क रहते हैं और सही तरीके से काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये संतोष और शांति हमें घर पर अपने परिवार के साथ खुलकर हंसने और जीने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, अगर शाम को घर पहुंचने पर सबके चेहरे पर खुशी आ जाए और बच्चे दौड़कर आए और गले लगाएं, तो इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। पैसे तो कल भी मिल सकते हैं, लेकिन ये हंसी, ये प्यार, ये तो आज सुरक्षित रहकर ही मिलेगी। याद रखिए, सुरक्षित घर लौटने से बड़ा इनाम कोई नहीं है। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि यदि हम सुरक्षा के साथ निरंतर जुड़े रहें, प्रेम पूर्वक नियम माने और अपने काम में जिम्मेदारी बनाए रखें, तो यही सोच हमें खतरों से दूर रखती है और हमें हमारी मंजिल सुरक्षित जीवन तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, जिसमें भाई बहन की सुरक्षा और देखभाल का वचन लेते हैं। उसी तरह
ये श्लोक भी हमें सिखाता है कि कार्यस्थल में एक दूसरे का ख्याल रखना और साथ देना कितना जरूरी है। आज के पाठ में बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड और संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और नए सेफ्टी लेसन्स के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर की तरह दूसरों के लिए मिसाल बनते रहें। नमस्कार, जय हिंद।